नमस्कार। मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्रम जारी है। ज्योग्राफी में इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है और इंडियन रिवर सिस्टम के तहत हिमालयन रिवर को पढ़ाया जा रहा है। रिवर सिस्टम से संबंधित 2 क्लासेस को मैं कवर कर चुकी हूँ और आज 3rd क्लास होगा जो कि गंगा के ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए आइए जानते हैं गंगा के ट्रिब्यूटरीज के बारे में। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रिवर सिस्टम जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल ही ऑपरेट करके ओपन करके सभी एस्पेक्ट्स को कवर करके पढ़ाया जा रहा है। इसलिए जो भी वीडियो को देखे वो पूरी वीडियो को देखे, आप जरूर लाभान्वित होंगे। पिछली क्लास में मैं गंगा रिवर को कवर की थी और इसे जितने भी पॉइंट बनना चाहिए था वह मैं कोशिश की थी कि कवर कर दिया जाए। ये बताई थी कि गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है और गंगा का माउथ अर्थात गंगा गिरती कहाँ जाकर है और इसके बीच में जितने भी गंगा से संबंधित क्वेश्चन बनना था उसको मैं कराई थी। फिर मैं लास्ट में आप लोगों को बताई थी गंगा रिवर पढ़ाने के बाद कि नेक्स्ट क्लास में ट्रिब्यूटरीज होगा, इसके ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा के ट्रिब्यूटरीज को हम 2 पार्ट्स में बांटकर पढ़ेंगे। एक इसके राइट बैंक पे कौन है, ठीक है, और लेफ्ट बैंक पे कौन है, क्योंकि गंगा भारत की मुख्य नदी है और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत ज्यादा है। तो एक दिन में ट्रिब्यूटरीज करना असंभव है और हम लोगों को क्या करना है, बिल्कुल डिटेल में करना है, कोई भी चीज नहीं छोड़ना है, सब कुछ को लेकर चलना है और धैर्य और इत्मीनान के साथ करते चलना है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अर्थात गंगा के दाहिने से आकर कौन कौन नदियां इसमें मिलती है। दूसरे शब्दों में गंगा के दक्षिण से आकर कौन कौन नदियां इसमें मिलती है। आपको एक चीज मैं बता दूं कि आप लोग जब भी नदी सिस्टम कीजिएगा तो ये आपको हर नदी के बारे में ये देखना जरूरी है कि दाहिने साइड से कौन नदी आकर मिल रही है, बाएं साइड से कौन नदी आकर मिल रही है। जब बाएं साइड की बात होगी तो उत्तर से कौन नदी आकर मिल रही है और जब दाहिने की बात होगी तो दक्षिण से आकर कौन नदी मिल रही है। ऐसे अगर करके आप पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आपका क्वेश्चन सही होगा, गलत होने की संभावना कम रहेगी। तो आज पढ़ेंगे दाहिने तट से, तो यमुना, सबसे पहले यमुना को जानेंगे, उसके बाद सोन, फिर तमसा, इसको तामस रिवर भी कहीं कहीं बोलते हैं, ठीक है ना, और पुनपुन। तो दक्षिण साइड से गंगा में अर्थात गंगा के राइट बैंड साइड से 4 नदियां मिलती है, ठीक है। और कल करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे लेफ्ट बैंक। लेफ्ट बैंक में है रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा और भी 1-2। एक रफ फिगर पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये गंगा है। गंगा कहाँ से निकलती है सबको पता है, मैं बताई थी, गोमुख से। गोमुख जगह का नाम है और ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर, ओके। और उत्तराखंड कौन सा डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी। सब कुछ याद करते हुए चलना है और बार बार रिवीजन करना है क्योंकि आप रिवर सिस्टम पढ़ रहे हो और रिवर सिस्टम जब भी पढ़ रहे हो मैपिंग पे आपको काम करते रहना है, बहुत ज्यादा मैपिंग पे काम करना है। अगर ऐसा करोगे तो निश्चित तौर पे रिवर आपके कंट्रोल में, जितनी भी रिवर है सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार चलते हैं गंगा की तरफ। ये गंगा चल रही है, आ रही है, ठीक है ना, बहते हुए, और ये मेघना, ठीक है। ये मैं आपको बताई थी कि फरक्का बैराज में गंगा की 2 धारा निकल जाएगी, एक चली जाएगी बांग्लादेश में, और जो बांग्लादेश में पहुंचेगी गंगा की धारा तो पद्मा कहलाएगी, और एक हुगली भागीरथी यानी कि वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाती है। मैं सब कुछ कहानी आप लोगों को बताई हूँ, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, क्या बोली थी कि गंगा के हम पढ़ रहे हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरी अर्थात गंगा के दक्षिण से जा जाकर कौन नदियां मिल रही है। तो एक देख लो यमुना, ठीक है। यमुना कहाँ से निकलती है, बंदरपूछ माउंटेन, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, और ये आकर यहाँ कर कहाँ मिलेगी, मिट करेगी इलाहाबाद के पास, ठीक है ना, मिल जाएगी। यहाँ देखो मिल रही है, कितना इजीली देखोगे, आराम से देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। और मैं बता दूं आपको सोन, क्योंकि दक्षिण साइड से 4 नदियां करना है ना गंगा की, तो एक सोन है, यहाँ से क्लियर सोन मिल रही है, ठीक। और एक तमसा, देखो तामस, इसी को बोली थी तामस रिवर, ये भी मिल जा रही है। और एक चीज गंगा के पास ये जो पुनपुन है, मतलब दक्षिण साइड से गंगा के मिलने वाली लास्ट रिवर है, तो ये पटना से आगे एक फतुहा जगह, इसमें दिया नहीं है पुनपुन, वहीं पर जाकर गंगा मिल जाए। दूसरे मैपिंग स्रोत होगा जो आपके पास, वहां से जरूर देखना, ठीक है, यहाँ मिल जाती है। तो गंगा के 4 समझे आप, दक्षिण से जाकर मिलने वाली नदियां कौन कौन, 2 तो पहले ही आपको पता है, यमुना और सोन, और 2 की बात है तो एक पुनपुन है और एक तमसा है, ओके। अब आते हैं मुद्दे पर।
बता दी आप लोगों को कि आज पढ़ेंगे हम यमुना, तामस, सोन और पुनपुन, और साथ ही में पढ़ लेंगे गंगा की ट्रिब्यूटरीज भी देख लेंगे, ठीक है। बीच में थोड़ा सा उसके भी ट्रिब्यूटरी देखते चलेंगे, ठीक है। चलो, तो यमुना है, इसकी स्रोत क्या है? स्रोत है यमुनोत्री ग्लेशियर, वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूछ। बंदरपूछ क्या है? माउंटेन है, और अर्थात यमुनोत्री हिमनद है। यहीं से गंगा क्या करती है कि बंदरपूछ माउंटेन से निकलती है, और यह गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखो, दूसरी सबसे बड़ी सहायक कर रही हूं, तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है घाघरा। घाघरा सुनने पे थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा कि अरे ये घाघरा कैसे हो गई। तो आज एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी कि सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी में अंतर होता है। सबसे बड़ी नदी वो होती है जो ज्यादा पानी लेकर चलती है, बाई वॉल्यूम, मतलब क्या करती है? वाटर ज्यादा लेकर चलती है। और सबसे लंबी नदी कौन होती है? तो जो ज्यादा दूरी तय करती है, ठीक है ना। जैसे वर्ल्ड बेसिस पे मैं आप लोगों को बताई थी, जब रिवर सिस्टम स्टार्ट की थी तो मैं बोली थी कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन बोली थी, और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नील बोली थी। क्यों मैं अमेजन को बोली थी? मैं इसलिए बोली थी कि जो अमेजन नदी है, नील नदी से ज्यादा पानी लेकर चलती है। भले ही उससे कम दूरी तय करती है, लेकिन उससे ज्यादा पानी को क्या करती है? लेकर चलती है, इसलिए बड़ी हो जाएगी। तो जहां तक नदी को बड़ा और लंबा होने की बात है, तो जो नदी ज्यादा पानी लेकर चलती है उसको हम बड़ी नदी कहते हैं, लार्जेस्ट, और जो नदी ज्यादा दूरी तय करती है उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट रिवर कहते हैं। तो आज के बाद ये तथ्य आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो गंगा की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक साइड से जो आएगी वो घाघरा है, ठीक है। और ऐसे जो और इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और गंगा के जो द्वितीय नंबर पे जो ट्रिब्यूटरी बनेगी वो कौन होगी? यमुना होगी, ठीक ना। लेकिन यही चीज पूछे कि गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन है, तब क्या आपको बोलना होगा? तब आपको बोलना होगा यमुना है, ठीक ना। लेकिन यही पूछे कि सबसे बड़ी कौन है, तब घाघरा। लेकिन हालांकि अभी आप कई स्रोतों में गंगा की सबसे बड़ी और सबसे लंबी दोनों के संदर्भ में यमुना को ही दिया है। लेकिन आज के बाद प्रायः आप जान लो कि गंगा की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो घाघरा है, ठीक है। क्लियर? एक उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, रफ उदाहरण ले लो। यहाँ पर ये गंगा रिवर है, जा रही है, ठीक है, ओके। और ये मान लेते हैं कि घाघरा रिवर है, ठीक है। लेफ्ट बैंक की इसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना राइट बैंक की है, मैं बार बार बता रही हूँ। तो मान लेते हैं कि यमुना 30 किलोमीटर चलती है और 20 बकेट पानी ले जाकर क्या करती है? गंगा में डिस्चार्ज कर देती है। और ये 10 किलोमीटर घाघरा जो है वो 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और 25 बकेट्स पानी इसमें क्या करती है? डिस्चार्ज करती है। कौन बड़ी हुई? यानी सबसे ज्यादा कौन पानी डाली? घाघरा डाली, तो इसलिए यहाँ पर बड़ी हो जाएगी घाघरा। ओके, क्लियर? मैं समझती हूँ क्लियर। अब चलो, ये जो एक चीज और आप लोगों को बता दूं, जब भी आप नदी पढ़ना, जब भी आप मैपिंग करना, तो ये जरूर देखना कि नदी निकल रही है वहां से किन किन राज्यों में जाती है, ठीक है ना। यानी कितने राज्यों को टच करती है। जब आप पढ़ाई कर ही रहे हो तो कम से कम ये करने में क्या जाता है, इसको भी देख लो। इससे क्या हो जाएगा कि आप पूरे विश्वास के साथ जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, और क्वेश्चन बिल्कुल ही आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हरियाणा और क्या करती है? यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है, ठीक है। यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है। पूछेगा कि आपसे यूपीएससी में स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि यमुना हरियाणा और यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है। यस, बनाती है। हरियाणा में तो हथनीकुंड बैराज आप सुने ही होंगे ना, वहां से दिल्ली के और अगल बगल के एरिया के लिए पानी आता है। तो ठीक है, इस आधार पर आपको पता होना चाहिए कि यमुना जो है वो हरियाणा में भी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड यूपी, जो कि आप पहले ही जान चुके। अब प्रयागराज में क्या करती है? गंगा से मिल जाती है, ये तो आपको पता है बचपन से ही। ज्वाइंट विथ गंगा एट प्रयागराज, ठीक है। और यहीं पे क्या बनता है? संगम बनता है। 3 नदियां कौन कौन? गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती को प्रायः विलुप्त नदी घोषित किया जा चुका है। माना जा रहा है कि, हालांकि ये भी माना जाता है कि ग्राउंडेड होकर क्या कर रही है? नीचे से ये बह रही है। जो कुछ भी होने, एक चीज आपको ये जानना जरूरी है कि यहीं पर दुनिया के सबसे बड़ा मेला कुंभ लगता है। हालांकि इसके अलावा भी भारत में अन्य जगहों पे कुंभ लगता है, जैसे नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। लेकिन इलाहाबाद में जो कुंभ मेला लगता है ये दुनिया के सबसे बड़ा मेला है। और इसी कुंभ मेला को यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल हेरिटेज अर्थात अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है, ठीक है। इतना आपको जानना चाहिए। अब चलो, अब हम बात कर लेते हैं कि अभी हम गंगा के
एक सहायक नदी यमुना की बात की है। अब यमुना की सहायक नदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने के शुरू में ही मैं आप लोगों को बताई हूं कि हम गंगा के तो सहायक पढ़ेंगे ही, साथ में गंगा की सहायक भी पढ़ देंगे, ठीक है। तो यमुना की सहायक नदी कौन है? यमुना की सहायक नदी है, सॉरी, यमुना की ये सहायक नदी है टीसीएस, ठीक है ना, टीसीएस, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बीके, यानी कि हम एक अपना कोडिंग कर लिए हैं। तो कौन है? टॉस है, चंबल है, ठीक है, टॉस देख लो, इसको टॉन्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये चंबल है। मैं अभी गंगा की नहीं बात कर रही हूँ, ये सभी ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना की, सिंध और बेतवा और केन। तो टीसीएस याद करने का एक तरीका बता दे रही हूँ, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, सबको पता है बीके, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में बीके क्या करते हैं? जॉब। अब अपने बीके को फ्रेंड मान लेना, ब्रदर मान लेना, या जो कुछ भी मान लेना, लेकिन मानना जरूर कुछ है। ऐसे में क्या होगा कि आपको यमुना का ट्रिब्यूटरी याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी। और पहले ही बता दी हूँ आप लोगों को कि थोड़ा ज्योग्राफी ट्रिक अपनाना पड़ेगा और वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक ढंग से आपको क्या करना है? स्टडी करना है, ताकि सब कुछ आपके साथ चले एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, चलो फिर अब देखते हैं एक एक करके, ठीक ना। अब जो अभी हम किसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हैं? गंगा की नहीं, यमुना की। टीसीएसबी के किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, बार बार कह रही हूं, ठीक है। तो ये जो टॉस रिवर है, टॉस भी इसको बोलते हैं, इसका स्रोत कहाँ है? तो इसका स्रोत तो सबसे पहले जानो कि बंदरपूछ है। बंदरपूछ वही जहां से यमुना निकल रही है, ठीक ना। और यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी? गंगा की नहीं, क्योंकि अभी किसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ रही है? यमुना की। तो यमुना की सबसे बड़ी क्या है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। साथ ही यह यमुना से भी ज्यादा पानी लेकर चलती है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, कैरीज मोर वाटर देन यमुना, अर्थात यमुना से भी ज्यादा पानी लेकर चलती है। क्योंकि हिमालयन रिवर है, चलती होगी, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक ना। अब चलो, कैरीज मोर वाटर देन, ये याद रखना कि जो टॉन्स रिवर है टीसीएस में सबसे ऊपर आएगी, यानी कि उत्तर आएगी। कैसे आएगी भाई उत्तर? तो आपको तो वैज्ञानिक तरीके से ना पढ़ाई पढ़ना है, क्योंकि आपको स्मार्ट पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जहां से यमुना निकल रही है वहीं से निकलती है, इसलिए टीसीएस के सबसे ऊपर में टी, यानी कि टॉस नदी। तो अगर उत्तर से दक्षिण से जाने की बात आएगी तो वही टीसीएस बीके, याद रखना, ठीक। अब चलो, अब चंबल पढ़ेंगे हम। टी पढ़ लिए टीसीएस का, अब सी आ रहे हैं। सी चंबल किसकी सहायक? यमुना की भी बात हो रही है, गंगा की नहीं, बार बार बोल रही हूँ, ठीक ना। चंबल, चलो जी, ये चंबल है। फिर चंबल की सहायक भी देखोगे, अभी बता दूंगी, फिर भी अभी जान लो कि जो चंबल, सॉरी, ये चंबल की जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, वो एक तो लेफ्ट बैंक पे बनास है, ठीक है, और राइट बैंक पे मिलेगी पार्वती और काली सिंध, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी सब कुछ। तो इसका चंबल का जो सोर्स है, ये बिंद श्रेणी में मालवा प्लेटियो है। ओके, मालवा प्लेटियो, एक मिनट, मालवा प्लेटियो, ओके। और ये मऊ कैंट के निकट से निकलती है, यानी कि विंध्या रीजन नियर मऊ कैंट, याद रखना। और ये इसके जो मतलब किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, तो इट फॉलोज थ्रू एमपी, ठीक है ना। अभी मैं बताई हूँ आप लोगों को, कितना जानना जरूरी है कि नदी जहां से निकलती है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। और ये है राजस्थान और ये है यूपी, ओके। और इट ज्वाइंड यमुना नियर इटावा, इटावा के पास, यूपी में एक जगह है इटावा, वहां पर ये जाकर क्या करती है, उसी के आसपास में यमुना से ज्वाइन कर जाती है। भाई अभी आप पढ़ तो रहे हो ना कि चंबल किसी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, तो यमुना ही इसका माउथ होगा, यानी कि यमुना में ही जाकर मिलेगी। लेकिन ये आपको जानना है कि कहाँ मिलती है, तो इटावा के पास जाकर ये मिल जाती है। चंबल नदी अपने विस्तृत बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ क्या होता है? ये बीहड़ उत्खात लैंड होता है, अर्थात जब चंबल इस रीजन से जाती है तो इतना कटाव करती है मिट्टी को कि पूरे लैंड उबड़ खाबड़ दिखने लगता है, ठीक है। तो चंबल वैली जो है बहुत बड़े रीजन में फैला हुआ है और उत्खात भूमि के लिए जाना, इट इज द फेमस फॉर द एक्सटेंसिव रेवाइंस, ओके। रेवाइंस क्या होता है? मतलब अपर्दन नाली का बन गया, कटने से मतलब नाली आकार के वहां पर बहुत सारे लैंड आपको दिखेंगे। और चंबल एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, हालांकि अब उतना नहीं रहा, पहले 1970 के दशक में बहुत बड़े बड़े डाकू यहाँ रहा करते थे। मतलब डाकुओं को क्या था, एक तरह से ये आवास हुआ करता था। और एक चीज और बता दूं, इस रीजन में छोटे मोटे जंगली जानवर रहते हैं, रात में बहुत ही फ्यूरियस आवाज निकालते हैं, इतना डरावना आवाज कि आप एक रात अगर गुजारोगे तो बहुत ज्यादा वहां पर डर लगती है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा मैं चंबल के बारे में आप लोगों को ऐसे बताई, हालांकि अभी अब चंबल किसकी सहायक है बताओ? टीसीएस, पता है आपको, यमुना,
ठीक है, टीसीएस याद रखना है। और ये चंबल जो है, ये चंबल की सहायक क्या बताई थी, बनास है। बनास कहाँ से आ रही है, देखो अरावली, ठीक है। आपको भी मैप ड्रॉ करना है, भले जैसे भी है कोई बात नहीं है, क्योंकि आप मैथ्स लिखोगे और मैपिंग करते चलोगे तो इससे क्या, एक तो आपका आत्मविश्वास रहेगा कि नहीं अच्छा मार्क्स आएगा, और दूसरी बात यह है कि आप सब कुछ दिखाओगे, ठीक है, जो कि आपको दिखाना भी चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है। अब चलो, ये बनास किसकी है सहायक, तो देखो एक चीज बता दूं, बनास एंटायरली फॉलो थ्रू राजस्थान, ये राजस्थान में ही सिर्फ बनास रिवर जो है बहती है, ठीक है। इसको भी देखते चलना और बार बार करना होगा आपको, तभी जाकर याद होगा, ठीक है। तो बनास रिवर समझ में आ गया, किसकी सहायक है बनास, चंबल की है। चंबल किसकी सहायक है, यमुना की, क्योंकि हम तो भी टीसीएस पढ़ रहे हैं। चलो जी, ये काली सिंध और पार्वती, काली सिंध और पार्वती किसकी सहायक है, तो काली सिंध देखो चंबल की है, और ये पार्वती भी, और कहां से निकलती है, तो मालवा प्लेटियों से। एक बार मैपिंग पे सब कुछ दिखाऊंगी लास्ट में आपको, और आज ही याद भी करा दूंगी, और बस आपका क्या काम रहेगा, 2 से 3 बार रिवीजन करना। अब चंबल घाटी परियोजना देख लेते हैं हम, जो भी नदी पढ़ेंगे उस पे जो भी परियोजनाएं चल रही होगी उसे जरूर आपको देखना होगा। ये चंबल घाटी जो परियोजना है फेमस है, और इसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानो, चंबल घाटी जो प्रोजेक्ट है वो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की क्या संयुक्त परियोजना है, और साइंड 1944 में साइन किया गया था। तो इट इज द ज्वाइंट वेंचर ऑफ द राजस्थान एंड एमपी गवर्नमेंट। तो चंबल घाटी परियोजना, सबसे तो पहले आपको यही आना चाहिए कि 2 राज्यों के बीच की योजना है। किसकी किसकी भाई प्रोजेक्ट है ये, एक तो राजस्थान और एक है एमपी, 3 राज्य नहीं 2 राज्य, ठीक है ना। इन बातों को आप ध्यान में रखना, ठीक, एमपी और राजस्थान गवर्नमेंट, ये देखो। और उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, इरिगेशन है, ठीक है, पावर जनरेशन है, और कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन है। इनके यूपीएससी में पूछा जाए कि चंबल घाटी परियोजना का पर्पस क्या है, और तीनों ऑप्शन दे दे, और आपको वहां से क्या करे कि ऑप्शन बना दे कि इरिगेशन, पावर जनरेशन, फिर दे दे कि पावर जनरेशन कंट्रोल सॉइल, फिर दे दे कि ओनली इरिगेशन, या चौथे ऑप्शन में दे दे कि ऑल। तो आपको क्या मारना है, ऑल मारना है, ठीक है। यूपीएससी के अंदर घुस के आपको पढ़ाई करना है, उसके साइकोलॉजी को रीड करते हुए, और एक भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो अब देखते हैं चंबल नदी के बारे में कुछ और जानते हैं। एक चीज सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि इसके पानी को फ्रेश वाटर के रूप में कंसीडर किया जाता है, और चंबल जो नदी है इसमें घड़ियाल भी पाया जाता है, और इसमें गंगेटिक डल्फिन भी। गंगेटिक डल्फिन के बारे में पिछले क्लास में जब गंगा रिवर आप लोगों को बताई थी, तो मैं बोली थी कि भारत में 2 तरह की डॉल्फिन पाई जाती है, एक पाई जाती है इंडस डॉल्फिन, और एक पाई जाती है गंगेटिक डल्फिन। और गंगेटिक डल्फिन के बारे में फिर मैं आप लोगों को बताई थी कि गंगेटिक डल्फिन जो है वो भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी पाई जाती है, और जो गंगेटिक डल्फिन है वो भारत के गंगा नदी में तो पाई ही जाएगी, उससे भी बड़ी बात है कि चंबल नदी में भी पाई जाती है। और एक चीज और बता दूं कि चंबल नदी में गंगेटिक डल्फिन के साथ साथ घड़ियाल, टर्टल अर्थात कछुआ, और इसके अलावा भी अन्य एक्वेटिक एनिमल पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इस चंबल नदी का जो वाटर है अन्य नदियों की अपेक्षा क्या फ्रेश है, इसलिए इसमें जलीय जीव ज्यादा पाया जाता है। तो यूपीएससी दे दे यानी कि किस नदी में सबसे ज्यादा जलीय जीव पाया जाता है, तो ऑप्शन आपका चंबल नदी होगा। क्यों भाई, क्योंकि फ्रेश वाटर है। ओके चलो, फिर एक चीज और बता दूं कि गंगेटिक डल्फिन है प्राय फ्रेश वाटर में पाई जाती है, और भारतीय उपमहाद्वीप में ही ये पाई जाती है। क्लियर। चलो अब एक चीज मैं बताऊं कि चंबल नदी है उसमें डैम और बैराज दोनों से आपका भेंट होगा। तो डैम और बैराज क्या होता है, तो दोनों में सबसे पहले अंतर समझ लो। डैम कमीशन और वर्ल्ड रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है कि डैम और बैराज जो है इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इसका भी उद्देश्य होता है इरिगेशन, जनरेटिंग पावर, कैनाल, नहर निकालना, और इसका भी यही उद्देश्य होता है। लेकिन जो अंतर है वो ये है कि ये वाटर रिजर्वायर होता है, यानी कि पानी के संरक्षण करने का जगह होता है, और ये वाटर डाइवर्टिंग होता है। यहाँ से पानी को क्या किया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाएगा बैराज में। तो ये स्टोरेज वाटर है, ठीक है, इसका पर्पस, और इसका डाइवर्टिंग वाटर है। मेन अंतर यही है। मैं अभी दिखा दे रही हूं कैसे, देखो आ जाओ। ये कोटा बैराज है, ठीक, कोटा बैराज है, और इसमें चैनल बने हुए 1 2 3 4 सो मेनी चैनल्स। ओके, तो मान लेते हैं कि यहां पर इसका क्या उद्देश्य, वाटर को डाइवर्ट कर देना है। ये एरिया है, मान लो कि बी है और ये सी है, और इधर मान लो डी है, ठीक है, और ई मान लो। ओके, ई मान लेते हैं।
मान लेते हैं कि इस एरिया ये ड्राउट प्रोन हो गया, ठीक है, सूखा संभावित क्षेत्र बन गया अभी फिलहाल। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर के पानी को ब्लॉक, जो इधर पानी आ रहा है ब्लॉक कर देंगे। इस रीजन में जो पानी आ रहा है, फाटक लगा हुआ होता है, गेट बंद कर देंगे। और इसका जो गेट होता है ना, नदी के बेड से होता है, अर्थात बॉटम से होता है, तो पूरा बंद कर दिए इधर का पानी। अब इधर पानी नहीं आएगा, इधर क्या होगा, पानी नहीं आएगा। तो ये पानी किधर चला जाएगा, इधर का पानी अब डाइवर्ट किधर जाएगा, इधर। तो ये इस एरिया में सफिशिएंट मात्रा में क्या होगा, वाटर मिलने लगेगा। तो इसका काम क्या है कि इधर के पानी को उधर, उधर के पानी की इधर, यानी कि जिधर कमी है उधर कर दो। अगर ज्यादा फ्लडेड एरिया हो गया है तो जिस एरिया में पानी ज्यादा नहीं है उस एरिया को पानी से भर दो। ये काम होता है बैराज का। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बैराज और डैम में क्या अंतर है, तो आप इतना जरूर कहना कि एक्चुअली में दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, इसलिए भेद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर भेद करना ही हो तो बैराज जो होता है चैनलाइज्ड होता है और इसका मेन पर्पस होता है वाटर को डाइवर्ट कर देना, और डैम का क्या मकसद होता है, वाटर को रिजर्व कर लेना। क्लियर। चलो इस अब थोड़ा जान लेते हैं कि इसी चंबल नदी पर, ठीक ना, गांधी सागर डैम बना हुआ है, ठीक है। गांधी सागर डैम कैसे याद रखोगे, ये देखो राणा प्रताप सागर डैम है, ये राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है, राजस्थान कोट। और एक जवाहर सागर डैम है, ठीक है, और ये इसको कोटा डैम के भी नाम से जानते हैं। क्यों कोटा डैम के नाम से जानते हैं, क्योंकि कोटा में है, कोटा शहर में है, और इसी पर कोटा बैराज भी है। अब थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। गांधी सागर जो डैम है, ये 2 राज्यों इससे फायदा होता है। एक तो एमपी, और एमपी के एक मंदसौर डिस्ट्रिक्ट भी मैं लिख दी हूँ ताकि आपको इससे भी याद आ जाए, ठीक है। और राजस्थान, राजस्थान के नीमच, जो कि 1857 के विद्रोह से संबंधित था। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो जानोगे, जरूर सुनोगे। एक राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप हीरो ऑफ राजस्थान एज वेल एज इंडिया, ओके। राणा प्रताप के नाम पर है, 1970 में साइन हुआ था, और इसका संबंध सिर्फ राजस्थान राज्य से। कोटा डैम राजस्थान से ही संबंधित है, और इसका ये जो जवाहर सागर आपका जो डैम होगा, तो इट इज द 3rd डैम इन द सीरीज ऑफ द चैंबल वैली प्रोजेक्ट। ये तीसरे स्थान पे आएगा इसी रीजन में। पहला गांधी सागर डैम, फिर राणा प्रताप सागर डैम, फिर कोटा डैम, ओके। इसी कोटा डैम, सॉरी, जवाहर सागर डैम, और इसी जवाहर सागर डैम को हम क्या बोल देते हैं, कोटा डैम के रूप में भी ये जानते हैं, ठीक है ना। कैसे याद रखोगे, भारत के 2 फेमस लीडर आपको पता ही हो, हमारे राष्ट्रपिता गांधी सागर डैम, एक जवाहर सागर डैम, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और हीरो ऑफ इंडिया राणा प्रताप, ओके। ऐसे आप करके याद रखोगे तो याद हो जाएगा। बस गांधी सागर डैम में आपको ये करना है कि 2 राज्य है, एमपी है और राजस्थान है, और बाकी इसमें कोटा डैम यानी कि जवाहर सागर डैम ओनली राजस्थान, राणा प्रताप सागर ओनली राजस्थान, ये रावतभट्टा डिस्ट्रिक्ट, ओके, राजस्थान से संबंधित है। अब चलो बैराज के बारे में मैं बता दी कि, लेकिन जो कोटा बैराज की जब बात आ जाएगी तो इसका तो सबसे पहले जो मेन पर्पस है वो इरिगेशन है, ओके। और इससे 2 राज्य लाभान्वित होता है, एक राजस्थान और एक एमपी। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कोटा डैम की जब बात होगी तो सिर्फ राजस्थान को फायदा होगा, लेकिन जब कोटा बैराज की बात होगी तो राजस्थान और एमपी। क्लियर, ओके। अब जानते हैं सिंध, TCS अब पढ़ रहे हो अभी किसकी, अभी चंबल, सॉरी, यमुना की सहायक आप लोगों को मैं बता रही हूँ, TCS पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ओके। ये है TCS सिंध। ये कहीं कहीं स्पेलिंग आपको SIND भी मिलेगा, तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका सोर्स क्या है, मालवा प्लेटियो है, डिस्ट्रिक्ट विदिशा है, और स्टेट MP है। इतना जानो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस नदी पर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मानीखेड़ा डैम है, ओके। बस ये इतना, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। TCS पढ़ लिए, अब BK पढ़ना है, बेतवा, ओके, बेतवा, ये है बेतवा, से पहले ये है बेतवा, ठीक है ना। इसका सोर्स क्या है, बिंद श्रेणी है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट MP। इतना ही जानो, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। केन, अब लास्ट पढ़ रहे हैं TCS का, यमुना के लास्ट ट्रिब्यूटरी इधर से पढ़ रहे हैं केन, ठीक है, केन रिवर। ये जो केन रिवर का सोर्स है ये क्या है, विंध्या रीजन है, ठीक है। विंध्या जो रेंज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद एक अहिर गांव करके कैमूर रेंज में पड़ता है, वहीं से केन नदी निकलती है, जबलपुर MP, ओके, शहर मिलेगा इस पे। और ये केन जो है घड़ियाल सेंचुरी है, तो यहीं पर केन नदी पर, मतलब आपके सेंस में जाएगा कि अरे घड़ियाल तो चंबल में पाया जाता है, तो कहीं केन घड़ियाल सेंचुरी चंबल नदी पे ना हो जाए, तो नहीं है भाई, केन घड़ियाल सेंचुरी केन नदी पर ही है, ठीक ना। और पन्ना बाघ संरक्षण, ठीक है ना,
पन्ना बाग संरक्षण का संबंध है इस रिवर से। केन बेतवा लिंक के बारे में अभी आपको थोड़ा डिटेल बता रही हूँ। तो केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट जो है, केन बेतवा नदी जोड़ो जो परियोजना है, इस नदी से संबंधित है और ये भारत का प्रथम अंतरराज्यीय, ठीक है ना, इंटर स्टेट क्या है, नदी जोड़ो परियोजना है। तो इट इज द फर्स्ट इंटर स्टेट रिवर क्या है, लिंकिंग प्रोजेक्ट इंडिया। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आगे मैं आपको बताती हूँ कि जो ये केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या है। तो जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसका मेन पर्पस था बुंदेलखंड क्षेत्र को हरा भरा बनाना, क्योंकि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है ना, बहुत वर्स्ट ड्राउट प्रोन एरिया है, बहुत ज्यादा सूखे की समस्या है वहां पर। गर्मियों में तो हाहाकार मच जाता है, पीने का पानी ही स्वाहा, ठीक है ना। साथ ही कृषि, उसके बाद डोमेस्टिकेशन, सभी में तो पानी की जरूरत है और पानी ही खत्म। तो उसी एरिया को क्या करने के लिए केन बेतवा लिंक को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा, प्रपोज है। और कैबिनेट स्तर की कई बैठकें हुई है इसको लेकर, 2014 में भी हुई थी, 2016 में भी हुई थी। लेकिन क्या हुआ, समस्या यह है कि जो पर्यावरणविद है, एनवायरनिस्ट जो है, उनका कुछ कंसर्न आया कि अगर ऐसा किया जाता है तो पर्यावरणीय समस्या उठ खड़ी होगी, ठीक है ना। तो देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं कि जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है उसको यूपी के 3 इससे जिला लाभान्वित होगा, 1, 2 एंड 3, और इसी तरह एमपी के 5, ठीक है ना। तो ये 2 राज्यों के बीच के क्या करना था, इसमें करना ये था कि केन नदी के पानी और बेतवा नदी के पानी को लिंक कर देना था एक नहर के माध्यम से, कैनाल के माध्यम से, जो मतलब लंबी होती 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर। यही हमारा प्रोजेक्ट था कि और इस एरिया के जो विलेज है, ठीक है, मतलब इस एरिया के जो विलेज इससे लाभान्वित हो, क्योंकि पानी की समस्या, नहर निकल जाएगी तो नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या हुआ, जो पर्यावरणविद है, एनवायरनिस्ट है, उनको कंसर्न था कि अगर इस लिंक को जोड़ा जाए तो सबसे पहले पाना टाइगर रिजर्व प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि पाना टाइगर रिजर्व का संबंध है, ठीक है, केन रिवर से, ठीक। उसके बाद उसमें और ये टाइगर ब्रीडिंग के लिए जाना जाता है। तो एक तो उसके अलावा, टाइगर के अलावा भी अन्य जीव जंतु उसमें रहते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी को क्षति होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, ठीक है ना, उनको हटाया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट की भी समस्या आएगी, फिर से बसाओ उनको, ठीक है, पुनर्वास की समस्या आएगी, फिर से रिहैबिटेट करना पड़ेगा, विस्थापन की समस्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिटेशन की समस्या आएगी। तो एक तो ये भी बात थी। इसके अलावा भी कई सामाजिक संकट उत्पन्न होगा। मान लेते हैं कि बहुत दिन से लोग यहाँ रह रहे हैं, पूरे इस क्षेत्र से वाकिफ है, फिर उठाकर उनको कहीं फेंक दो तो फिर उनकी जिंदगी क्या हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो पर्यावरणविद है उनका कंसर्न आया और इसको अभी क्या है, अभी प्रस्ताव में ही ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, प्रपोज है, लेकिन इस पे अभी काम आगे जारी नहीं है। इतना जानो और इतना जानना चाहिए आपको। अब चलो, अब हम क्या पढ़ेंगे, तमसा। हम बता दिए टीसीएस, यानी कि टीसीएस यानी यमुना की मैं कंप्लीट करा दी आप लोगों को। अब मैं तमसा नदी, गंगा की तरफ फिर से आ जाती हूँ, एक बार जल्दी से आती हूँ। और ये तमसा नदी, इसको तामस नदी भी बोलते हैं, और इसका सोर्स क्या है, तामाकुंड, ठीक है ना, तामाकुंड कैमूर रेंज। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मैथोलॉजिकली इंपॉर्टेंस है इसका। क्या है कि जबकि श्री रामचंद्र को वनवास हुआ था ना, तो इसी नदी पर एक रात काटे थे। क्यों काटे थे, क्योंकि जब वो अपने वहां से चले थे, अपने पिता के घर से चले थे, तो उनके साथ बहुत सारे लोग पीछे पीछे चलने लगे थे, फौज चल रही थी। तो अब सोचे कि अरे इतना लोगों को मैं लंका में लेकर कैसे जाऊंगा। अब सोचे कि चलो रात यहाँ काट लेते हैं, कुछ लोग तो जरूर सो जाएंगे। तो रात में जब कुछ लोग सोए तो उन लोगों को सोए हुए छोड़कर रामचंद्र जी आगे निकल गए थे, ठीक है ना। उसी तरह सीता जी की भी कहानी जुड़ी हुई है। जब सीता जी को वनवास हुआ था, अग्नि परीक्षा और वन में भेजा गया था उनको, तो उनको भी एक रात यहाँ पर गुजारनी पड़ी थी। तो पौराणिक महत्व है इसका, मैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, बाकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस खास नहीं है। ओके चलो, यह यूपी सिरसा के नजदीक गंगा में मिल जाती है। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो व्यापक स्तर पर, इसलिए आपको क्या आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि साइंटिफिक रीजन से सब कुछ याद कर जाना है। ये सिरसा के नजदीक गंगा में मिल जाती है। अब एक चीज और जान लो, मैं बार बार बता रही हूँ कि नदियों के बारे में तो इतना जानना आपका फर्ज बनता है कि किन किन राज्यों से जाती है। तो एक एमपी से इसका संबंध है और यूपी से क्या करती है, पासेस थ्रू 2 स्टेट्स एमपी एंड यूपी। अब पढ़ते सोन। सोन किसकी सहायक है, गंगा की, दक्षिण साइड से गंगा की 4, जो कि 2 तो पहले से ही जानते, यमुना, सोन, पुनपुन और सोन, ठीक है, तमसा, 4 नदी है। सोर्स इसकी क्या है, अमरकंटक प्लेटियो है। ओके, अमरकंटक प्लेटियो से निकलती है, जो नर्मदा के स्रोत से क्या है, अधिक दूर नहीं है, ठीक है ना, आसी पास में है। और ये गंगा के दाएं तट,
अभी तो हम दक्षिणी नदी पढ़ रहे हैं तो दाहिनी तट की बात होगी, अर्थात दक्षिण से आकर मिलने वाली द्वितीय सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। तो गंगा के दाएं तट से आकर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक कौन है? यमुना है, क्योंकि मैं बता दी आप लोगों को, बड़ी सहायक नदी है, ठीक है ना। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्रॉम द साउदर्न रीजन, ठीक है। और यह कैमूर की पहाड़ियों के समानांतर बहती है। कैमूर की पहाड़ी को भी आप याद में रखना, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि यह कैमूर के पहाड़ियों के क्या पैरेलल चलती है? चलती है, बहती है, देखना मैपिंग में सब कुछ दिया हुआ है। तथा पटना के नजदीक क्या करती है? गंगा में मिल जाती है। पटना के नजदीक गंगा में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। सोन नदी के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कहाँ से निकलती है भैया, तो अमरकंटक पठार से निकलती है, जो नर्मदा के स्रोत से क्या है, अधिक दूर नहीं है, मैकाले रीजन। ओके, चलो एक मिनट। अब सोन की प्रमुख सहायक नदी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सोन की प्रमुख सहायक नदी में एक इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। ये रिहंद नदी है, ये छत्तीसगढ़ में निकलती, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है और उत्तर प्रदेश में आती है। इसी नदी पर उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है और इसी रिहंद डैम को हम क्या बोलते हैं? गोविंद बल्लभ सागर पंत के नाम से भी जानते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए गोविंद बल्लभ? तो इट इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ द इंडिया बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम की दृष्टि से, वाटर रिजर्वायर की दृष्टि से ये इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। तो फिर ओवरऑल कौन इंडिया का सबसे बड़ा डैम है? तो वो टेहरी है, ठीक है ना। किस नदी के तट पे? भागीरथी। किस भागीरथी? वही गंगा। गंगा, गंगा का प्रारंभिक नाम तो भागीरथी है ना। उसी नदी के ऊपर टेहरी डैम है, जो कि भारत का सबसे बड़ा डैम है, मतलब लार्जेस्ट डैम है। ओके, हाइट में सबसे बड़ा डैम कौन है? तो वो टेहरी डैम है और भागीरथी रिवर के ऊपर है, उत्तराखंड स्टेट है, ठीक है। और एक चीज और इसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि जो रिहंद नदी है, तो इस डैम का जो कैचमेंट एरिया है, अर्थात इस डैम से कौन कौन राज्य लाभान्वित होते हैं? तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यानी कि नदी तो दो राज्यों से जाती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से, लेकिन डैम से लाभ लेने वाले तीन राज्य है, दैट इज छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कैचमेंट एरिया को आप प्लीज याद रखना, ओके। उत्तरी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रही हूं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि बस टाइम पास होगा। तो चलो, रिहंद और उत्तरी कोयल इतना जाना कि सोन की प्रमुख सहायक नदी है। और पुनपुन की बात कर ले रहे हैं, ये गंगा की सहायक रिवर है, लास्ट दक्षिणी तट से मिलने वाली है। और इसका स्रोत क्या है? पलामू छोटा नागपुर प्लेटियो है। पलामू छोटी, यानी कि इस नदी का संबंध क्या है? झारखंड से भी है, और ये झारखंड और बिहार से होकर बहती है। तो ये इतना पता होना चाहिए कि जो गंगा की लास्ट दक्षिणी सहायक है वो पुनपुन है, और ये दो राज्यों को कवर करती है, दैट इज झारखंड एंड बिहार। और पटना के नजदीक फतुहा में क्या करती है? फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। तो अभी मैं आप लोगों को गंगा रिवर सिस्टम की जो ट्रिब्यूटरी है उसके चारों के मैं बता दी। दो तो पहले से ही आपको पता है, एक यमुना वर्सोन और दूसरी तमसा। अभी तमसा भी याद हो जाएगा क्योंकि राम कथा में सुना दी आप लोगों की, और आप लोगों को। और इसके क्या बोलते हैं, अभी पुनपुन के बारे में भी बता दी। चार मत भूलना। अब थोड़ा मैप कर लेते हैं, ठीक है। और यमुना के भी मैं सहायक करा दी हूँ, TCSB के, ओके। ये गंगा देख लो, गंगा रिवर, सॉरी पेन, ये इसका उद्गम आप लोगों को पता है, गंगा गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। अब देखो यमुना कैसे आ रही है, इसके राइट हैंड साइड से यमुना दिखेगी आपको। यमुना, ये सॉरी ये गंगा थी, ये गंगा है, ये गंगा है, ये यमुना है, दिख रही। जैसे जो नदी जिस साइड में चल रही उस साइड में अपने आप को आप चलाना शुरू कर दो, खुद पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड कौन है, राइट हैंड कौन है। अब देखो आप अपने आप को चला रहे हो तो यहाँ पर गंगा के राइट हैंड में आ रही है यमुना, यानी कि दक्षिण से आ रही है, ठीक है। उसी तरह सोन, यहाँ देखो सोन है, ये भी गंगा की क्या है, राइट हैंड साइड से जाकर मिल रही है। और तमस रिवर, कहाँ गई तामस, यही कहीं है, टूज टूज तामस तामस तामस, इसमें नहीं दिया, उस मैप में दिया था, ओके चलो कोई बात नहीं है। एक
अब चलो कोई बात नहीं है, 2 देखे, एक और देखना चाहिए, कहाँ गई पुनपुन, पुनपुन भी नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं है, कोई ऑथेंटिक मैपिंग स्रोत होगा वहाँ से आप देख लेना। और इसका करा देती हूँ थोड़ा सा, यमुना के ट्रिब्यूटरी देख लो, ये चंबल है, ठीक है ना, चंबल, ये चंबल निकल गई, यमुना में मिल गई, सीधे दिख रहा है। और कम से कम आप इतना जरूर देख लेना कि किस नदी पे कौन कौन शहर भी है, क्योंकि ऐसा करोगे तो शहर भी याद हो जाएगा आपको। और मैं बताई थी कि चंबल की सहायक कौन है, बनास है, और लेफ्ट हैंड साइड से आकर मिल रही है, ऐसे चंबल जा रही है, तो ऐसे आप चलोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड किधर पड़ेगा, इस साइड में आपका लेफ्ट हैंड, इधर से आकर बनास मिल रही थी, ये इसकी लेफ्ट रिवर कहलाएगी। उसी तरह मैं आप लोगों को बताई थी कि चंबल की सहायक है काली सिंध है, और ये पार्वती है, काली सिंध, सिंध नहीं काली सिंध, ठीक ना, क्योंकि एक सिंध रिवर है, एक काली सिंध रिवर है, ठीक ना, एक सिंधु रिवर है, तो सिंधु को मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये मालवा प्लेटियों से दिनों इसको निकलती है और ये मिलती है चंबल में, ठीक है। उसी तरह देखो ये सिंध है, सिंध किसकी सहायक है, सीधे दिख रही हो यमुना का, TCS भी के याद रखना है, बस अब फटाफट सब कर लोगे, ये मिलेगी जाकर। तो सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना के ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एक टॉन्स बताई थी TCS, तो टॉन्स भी वहीं से निकलती है जहां से यमुना निकलती है, ठीक है ना, तो यमुना इसी के आसपास से टॉन्स निकलेगी। तो सबसे गंगा यमुना की सबसे उत्तरी ट्रिब्यूटरी कौन हो जाएगी, टॉन्स हो जाएगी। टॉन्स के बारे में क्या बताई थी कि इट पासेस थ्रू कहाँ, 2 स्टेट्स, एक गढ़वाल रीजन से, पासेस थ्रू गढ़वाल रीजन, उत्तराखंड, एंड एंटरिंग हिमाचल प्रदेश एज वेल, ओके। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना और बार बार करना। तो आप TCS बीके याद हो गया यमुना की, और मैं गंगा की भी करा दी हूँ। तो उसके बाद अगली क्लास में मैं उसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कराऊंगी। तब तक के लिए वीडियो को यहीं स्टॉप करना बेटर होगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और तब तक के लिए स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो।